भंडारी आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी, मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। हे ईश्वर, तू सबका भला कर। ईश्वर मेरे सामने खड़ा है और सचमुच में खड़ा है, उसका मुझे साक्षात्कार है, तब मैं ये शब्द कहता हूँ। और वो खुद चलकर मेरे पास आया है, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना तो कोई उसके पास जा नहीं सकता। आप आज का वीडियो सुने, दूसरा वीडियो है ये हमारा। किसी वजह से अभी सुबह ये दूसरा वीडियो बनाना पड़ रहा है। सुनिए, ये आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको देख कर रिप्ले करके इसको करना। आज शाम को 7 बजे मिशन ग्रेट इंडिया का फेसबुक पर लाइव होगा। उसमें फेसबुक अकाउंट का नंबर है मंगलम काउंसलर। मंगलम काउंसलर होगा। उसके कंटेंट्स क्या होंगे अभी दोस्तों देखिए, ये हमारे प्रपोज्ड कंटेंट्स हैं। मेरा मंगल का लाइव होगा, मैं कुछ बोलूँगा, प्लस हमारे दीपक जी जो सांगली के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के सांगली के रहने वाले हैं, जो हमारे डप्पा प्रोग्राम, ध्यान प्रार्थना प्रोग्राम, अफर्मेशन प्रोग्राम सुबह का कराते हैं, उनके द्वारा वे अफर्मेशन की जाएंगी, उच्चारित की जाएंगी। उनका नंबर है 97 653 10 442। प्लस आज ये एक प्रयोग किया जा रहा है डायनामिक म्यूजिकल मेडिटेशन। आज ये प्रयोग किया जा रहा है डायनामिक म्यूजिकल मेडिटेशन। हमारे सुबह रोजाना प्रोग्राम डप्पा प्रोग्राम मेडिटेशन होता ही है, वह डायनामिक नहीं होता और म्यूजिकल नहीं होता, इसलिए हम इसमें डायनामिक म्यूजिकल मेडिटेशन शुरू कर रहे हैं कुछ सोचकर। इसलिए दोबारा कृपया सुन लें। आज शाम को 7 बजे मिशन ग्रेट इंडिया का फेसबुक लाइव होगा। फेसबुक अकाउंट नंबर है, नाम है मंगलम काउंसलर। कंटेंट्स उसके होंगे, मेरा फेसबुक लाइव तो होगा ही। हमारे दीपक जी द्वारा अफर्मेशंस होंगी, जो अफर्मेशन हम सुबह डप्पा प्रोग्राम में कराते हैं, ध्यान प्रार्थना प्रोग्राम में कराते हैं। और उसमें एडिशनल होगा डायनामिक म्यूजिकल मेडिटेशन, अफर्मेशंस, डायनामिक म्यूजिकल। ठीक है जी। जिस किसी को हिस्सा लेना हो कृपया फेसबुक मंगलम काउंसलर पर जुड़ करके आप लाइव आएँ, लाइव में जुड़ जाएं। दूसरे देखिए, आज हमारे मिशन ग्रेट इंडिया का अगला पारिवारिक समागम कश्मीर श्रीनगर में प्रपोज्ड है अप्रैल के लगभग अप्रैल 2024 में। निश्चित तारीख अभी 4 फरवरी, जो शायद संडे पड़ेगा, उसकी गूगल मीट में डिक्लेयर कर दी जाएगी। उसमें क्यों कि जब तक बजट भी आ जाएगा और गवर्नमेंट द्वारा ये भी हो जाएगा कि वह चुनाव कब कराना चाहती है। सपोज करो वो निश्चित तारीख को निश्चित महीने में मई में ही होंगे, तो हमारा प्रोग्राम अप्रैल में होगा। किस तारीख को होंगे उसी हिसाब से हम सेट करेंगे। सपोज करो वो कुछ गवर्नमेंट ऐसा करती है जैसा कि सोचा भी जा रहा है कि वो जल्दी चुनाव कराना चाहती है। मान लो वो चुनाव फरवरी में करा लेती है या मार्च में करा लेती है, तो उसी हिसाब से हमारा ये मिशन ग्रेट इंडिया का कश्मीर श्रीनगर समागम की तारीख निश्चित होगी। ये 4 तारीख को हमारी जो संडे गूगल मीट होनी है उसमें निश्चित वो कर दिया जाएगा। अब हम ये बात आपको एक तीसरी बात बोलना चाह रहे हैं, उसका आप सुन लीजिए। हम ये बोल रहे हैं, एक मैडम है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। एक मैडम है, उसका नाम है मैडम प्रकृति उर्फ गरिश्मा उर्फ मिसेज राय, जो सचमुच में एक हिप्नोटिक स्पीच की स्वामिनी है। लेकिन उस अपना चेहरा, पता, शहर, राज्य, क्वालिफिकेशन, उम्र, काम, मोबाइल नंबर, जाति, हिस्ट्री कुछ नहीं बताती। ये कहीं कोई
पिशाचनी या इस विद्या की साधिका तो नहीं है, कहीं कोई पिशाचनी विद्या की साधिका तो नहीं है। यूट्यूब चैनल है एक अंजना आर्ट्स, देखिए उसमें एक वीडियो अंजना आर्ट्स पर आया है परसों 28 जनवरी का, जिसमें हमारे बारे मेरे बंगल के बारे में, देववाणी के बारे में बोला गया है, जिसको असुरवाणी बताया गया है, जिसमें इस मैडम ने बोला है। और ये वीडियो 28 तारीख का है, इसमें लगभग कोई 55 मिनट का वीडियो है। वीडियो क्या लाइव है इनका, इसके बारे में अभी आप हमसे सुनिए। इसके बारे में आप हमसे सुनिए। पहले कुछ समय पहले इसका एक शिष्य, जिसको हम चूर्ण बेचने वाला बोलते हैं, वह बकबक करता था। अब वो थोड़ा चुप है। अब ये बकबक करने लग गई। आप उस कल 28 तारीख इस पूरे वीडियो को देखने के लिए आप पहले अंजना आर्ट यूट्यूब चैनल पर 28 तारीख में जो वीडियो आया है, उसमें वनडे का पहले जो लगभग 55 मिनट का है, जिसमें हमारे बारे में बोला गया है, वह आप सुने। अब आप हमारी सुनिए, वह सुन लेना और फिर इस वीडियो के रेफरेंस में देखना। ये मैडम का नाम प्रकृति क्या है भाई? प्रकृति है कि गरिश्मा है कि मिसेज राय है? लगभग कोई 1.5-2 साल पहले यह मैडम एक हमारे चैनल पर आई कि मंगल जी मैं आपसे इसलिए कांटेक्ट कर रही हूँ कि ये क्या चक्कर है, आपके चैनल पर क्या बोला जा रहा है। मैंने कि मैडम क्या बोला जा रहा है? हम जो सोचते हैं वह आप पहले ही बोल देते हो। मैंने कि मैडम कोई संयोग होगा, मैं तो आपसे परिचित भी नहीं हूँ कि आप जो सोच रहे हो वो मेरी चैनल पर बोला जा रहा है। हाँ जी मंगल जी, ऐसा ही है। हमारा परिचय हुआ, इन्होंने अपना नाम गरिश्मा बताया और उसके बाद चूँकि ये एक अच्छी वक्ता हैं, एक हिप्नोटिक स्विच की मालिक स्वामिनी है, ये हमारे चैनल पर बोलने लगी। 10-20 बार संडे गूगल मीट पर बोली, जिसके गवाह हमारे सारे साथी हैं। अब इसका नाम के बारे में हम कैसे बोल रहे हैं कि प्रकृति है कि गरिश्मा है? इन्होंने नाम बताया गरिश्मा, तो हमारे व्हाट्सएप में हमने उसका नाम गरिश्मा लिखा। बाद में कहा इन्होंने कि भाई हमारा नाम तो प्रकृति लिख लो। हमने इसको प्रकृति के नाम से जानते हैं और अब ये अंजना आर्ट्स यूट्यूब चैनल पर प्रकृति के नाम से बोलती है। अच्छा, एक बार एक हमारे डॉक्टर जुड़ी हुई थी, डॉक्टर सप्रा दिल्ली से। हमने सोचा कि ये दोनों एक दूसरे से बात करें। जब इन्होंने उनसे बात करी तो इन्होंने अपना नाम मिसेज राय बताया, क्योंकि दोनों इंटेलिजेंट लेडीज़ थी। मैंने सोचा इनका इंटरेक्शन कराते हैं। जब मैंने बाद में बात करी डॉक्टर सप्रा से, मैडम सप्रा से, तो उन्होंने कहा था कि मुझे तो उसने बताया मिसेज राय हूँ मैं। हमने सोचा ये औरत अच्छी है, अपना नाम बदलती है, प्रकृति है कि गरिश्मा है, चलो कोई बात नहीं, अच्छे स्पीच देती हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी व्हाट्सअप वीडियो पर नहीं आती, कोई बात नहीं, लेडीज ज़्यादातर आती भी नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने इनका चेहरा नहीं देखा आज तक, न किसी को दिखाती हैं, नॉर्मल बात है। हम किसी का लेडी का चेहरा देखने का इच्छा ही नहीं है, बड़े बूढ़े आदमी हैं। अपना पता ये कभी नहीं बताती, हमें जरूरत भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा किसी का शहर स्टेट का नाम पता चल जाए और वह ज़रूरी है वो हम पता कर लेते हैं। ये भी कभी बात नहीं करती कि इन्होंने क्या किया है, BA हैं, MA है, डॉक्टर हैं या कोई क्या है। चलो इसके भी पूछने की हमको क्या ज़रूरत है। उम्र का भी पता नहीं है कि इनकी उम्र क्या है, न बताती।
ये भी नहीं बताते कि ये काम क्या करती हैं, ये भी नहीं बताते कि इनका मोबाइल नंबर क्या है। जो पहले इन मोबाइल नंबर से कांटेक्ट रखती थी हमसे, वो कहती थी कि ये हमारे पड़ोसियों का नंबर है। जाते किसी की पूछनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बाई चांस पता चल जाती है तो वो भी पता नहीं। इनका काम धाम कोई है पता नहीं, हिस्ट्री क्या है ये पता नहीं, हमें क्या करना। मंगल जी अच्छी बात करती, हम इनसे बड़े प्रभावित थे भाई। करिश्मा मैडम खूब बोलती थी, खूब इनको लोग सुनते थे। अब इसमें क्या है, एक रहस्य की बात आती है कि भाई मैडम तो ये बड़ी अच्छी हैं, बड़ी नॉलेज है इनकी, और वे हिप्नोटिक सर्विस देती हैं। लेकिन क्या था कि इतना भी रहस्य क्या है कि जो अपना नाम बताएं ही नहीं, बताएं तो अलग अलग बताएं, प्रकृति की करिश्मा की मिसेज राय, और असली नाम तो क्या है उसका पता नहीं। मैंने कहा भाई ये क्या चक्कर है। अपना चेहरा कभी कभी तो एक दूसरे को मालूम होता है, विशेष रूप से उस समय जबकि ज़्यादा बात होती हो। क्वालिफिकेशन चलो कोई ज़रूरत नहीं है, उम्र की किसी को हमको क्या ज़रूरत है, क्या काम करती है क्या ज़रूरत है, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो पता। मोबाइल नंबर कहती हैं कि ये तो मेरे पड़ोसियों का नंबर है। मंगल जी मैं अपने को किसी से कुछ नहीं बताती, और कहती कि मैं कोई विशेष प्राणी हूँ, ऊपर से आई हूँ। अच्छा, और कुछ खास काम करने के लिए, और डिवाइन सोल हूँ। मैंने कहा ये अच्छी बात है। बहुत से लोग अपने को डिवाइन सोल बताते हैं, हम भी बताते रहते हैं। सारा एक जीव सब डिवाइन सोल है, उसी के डिवाइन की बच्चे हैं। अच्छा, और सुनिए, इनके स्पीच देने से हमारी चैनल पर उल्टी भीड़ बढ़ती, हम भी इनका आदर सत्कार करते। भाई मैडम तो बड़ी अच्छी, लेकिन क्या था कि मैडम तो बड़ी अच्छी इनके स्पीच हैं, लेकिन क्या पता यह हर चीज़ में इंटरफेयर करती। हमारे चैनल में ये ऐसा होना चाहिए, मंगल जी ऐसा करो, मैं आपको ऐसा कराऊंगी, मैं आपको अपने गुरु के पास ले जाऊंगी, और आपको ऐसा करना चाहिए। काम तो हम करते, नए आइडिया लाते, और ये मैडम कहती कि देखा मैंने आपको ये बताया था, अब और ऐसा करना। मैंने कि ये तुमने कहाँ बताया था, ये तो हमारे सारे ओरिजिनल आइडिया भगवान ने दिए। चलो हम इनको टोकते नहीं थे, चलो हो गया, कोई बात, थोड़ा बहुत हो जाता है। और सुनिए, हमें इनके व्यक्तित्व में कोई खास बात लगती। खास बात क्या कि एक तो पूरी तरह से रहस्य में, लेकिन पता नहीं क्यों जो इंटरनली होता है, हमें इस मैडम से डर लगता था। पता नहीं क्यों, जैसे इनसे बात होती थी तो शरीर में ऐसा झुरझुरी सी छूट जाती, स्फुरना से होती, जैसे हम किसी अपराधी प्रवृत्ति के आदमी से मिलते हैं तो हमारे में होता है। एक क्या था कि हमारे यहाँ से एक पंजाब की लेडी जुड़ी हुई थी, उनका नाम मैं सबको प्रकट नहीं करूँगा, उसका नाम समझ लीजिए मैडम के। अच्छा, मैं किससे सलाह लूँ। मैंने कि इस मैडम, ये प्रकृति मैडम से, इससे मुझे डर क्यों लगता है। मैंने पूछा, और मैं और एक दो से भी सलाह ली। मैंने कि यार इस मैडम से मुझे डर क्यों लगता है। मुझे उसने भी बताया, मेरा भी विचार बनता था कि भाई ये मंगल जी कहीं किसी मैली विद्या की उपासक तो नहीं है। बात आई गई हो गई, लेकिन ये कोई भी काम चैनल पर करने ही नहीं देती। अब जो मैं कह रहा हूँ, उस समय अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2021 की 22 की बात थी। अब हम अपना पहला समागम महोत्सव मनाने की सोच रहे थे कि जाएंगे कहीं,
तो बाद में निश्चित हुआ कि हम आगरा जाएं, लेकिन ये मैडम है जो उसको मना कर देती पूरी चैनल में, हमें नहीं जाना चाहिए, ये तारीख अच्छी नहीं है, वो तारीख अच्छी नहीं है, कुछ अनर्थ हो जाएगा। 2 बार इन्होंने हमारी डेट एक्सटेंड करा दी, जिसके गवाह है हमारे इस चैनल के सैकड़ों लोग हैं कि ऐसा हुआ कि नहीं। हमारा आगरा का जो समागम पहला हुआ था उसमें 2 बार डेट एक्सटेंड हुई कि नहीं हुई थी, और वह भी इस मैडम की वजह से। हम इनको नाराज़ नहीं करना चाहते थे, अच्छी नॉलेज और स्पीच की स्वामिनी थी, लेकिन ये समागम करने नहीं दे रहे। मैंने कहा भाई ये अच्छी हो, और मैडम वो हरियाणा वाले, ये मैडम कहती है वो हरियाणा वाले ऐसे हैं, वो आदमी ऐसा है, जो आपके आज यहाँ कमेंट किया है वो आदमी ऐसा है, और मैं एक विशेष प्राणी हूँ। मैडम हम पूछते कि मैडम आप थोड़ा भी चेहरा क्यों नहीं बताती, आपका नहीं। उसने कहती कि मैं तो एक विशेष प्राणी हूँ और किसी काम के लिए, कोई खास समय के लिए यहाँ आई हूँ, फिर चली जाऊँगी। और सुनिए, जब ये हमारे चैनल पर बोलती थी, उसके पहले आगे पीछे एक डॉक्टर जगदाले का चैनल चलता है, उस पर भी बोलती थी। मैंने कहा चलो ठीक है, प्रतिभा होनी चाहिए, और ये चलता रहा। हमारे सारे चैनल पर ये अपनी पैठ बनाती रही, ये मैडम प्रकृति, गरिश्मा, मिसेज राय, या जो भी है। अभी जो अंजना आर्ट्स यूट्यूब चैनल पर आती हैं, दूसरे ये अंजना आर्ट्स यूट्यूब चैनल ये मैडम अंजना का है, जो पहले हमारी चैनल पर आती थी, ऐसे ही एक दर्शक की तरह, व्यूअर की तरह, जो बहुत अच्छा लिखती थी, और सारे लोगों से परिचय भी था कि देखो क्या सोने चांदी जैसे अक्षर हैं इस मैडम के, कैसे व्यक्तित्व की स्वामिनी है। बाद में उन्होंने अपना चैनल बना लिया, बड़ी अच्छी बात हुई, फिर ऐसे ही चलता रहा। फिर ये जो अपनी, एक तो इनका रहस्यमय व्यक्तित्व, रहस्यमय एक्टिविटीज, हमें कुछ ऐसा ही लगने लगा। एक दिन क्या घटना हुई कि अंजना आर्ट्स की संचालक अंजना मैडम ने मुझसे कहा कि सर जी आज क्या हुआ कि इस मैडम ने हमसे कहा, देखो भाई मैं जो बोल रहा हूँ ईश्वर को साक्षात रख कर बोल रहा हूँ, भगवान ने मुझे 5 बच्चे दिए, भले एक गांव के घर में पैदा होकर के मैंने खूब पढ़ा लिखा है, भगवान ने अफसर बनाया, बैंक में बनाया, डीजे संडे में नौकरी करता, कस्टम ऑफिसर था, मैं झूठ नहीं बोल रहा, बाल बच्चे भगवान ने मेरे खूब दिए, अपना घर है। वैसे भी मैं जो बोल रहा हूँ एक भी इसमें एडिशनल या वो नहीं है, गलती से कोई हो जाए तो बात अलग है। एक दिन उसने कहा था कि ये हमसे कह रही थी, क्या कह रही थी कि सर जी आज तो हम दोनों मियाँ बीवी खूब रोए। अंजना मैडम ने मुझसे कहा। मैंने कहा भाई आप क्यों रोए? नू के ये मैडम ये नहीं जो गरिश्मा, ये कह रही थी कि आप दोनों अलग अलग हो जाओगे और आपको तो मेरे पास आना है। उस मैडम को ये बोली कि आपका काम तो मेरे पास आना है, तुम अलग अलग हो जाओगे। अब किसी दंपति को ये कहोगे कि आपको मेरे पास आना, अलग अलग हो जाओगे, वे लोग इतने फ्रस्ट्रेट हुए कि सारा दिन रोए। उसने मुझे बताया कि हम तो आज सारा दिन, मैंने कि भाई ये मैडम अच्छी है। अरे कोई आपको, आपकी 3rd आई खुली हो, 6th सेंस खुली हो, 7th सेंस खुली हो, 8th सेंस खुली हो, जो भी है, आप ये थोड़ी कहोगे किसी से। हमको इनके बारे में संदेह हुआ कि आप दोनों अलग अलग हो जाओगे और आपका काम तो मेरे पास है। बात आई गई हो गई। हमने इस मैडम से बात करी कि मैडम ऐसी बातें आप नहीं करें, हमें ये अच्छा नहीं लगता आपका काम। देखो आपकी वजह से अंजना मैडम और उसका पति सारे दिन रोए हैं, कैसे कैसे प्राइवेट करके
नौकरी करके वो अपना घर चलाते हैं। आपने ये बोल दिया सारा दिन रोए, आप ऐसा नहीं बोलेंगे। उसने कि मंगल जी मैं गलती से बोल गई होंगी, अब नहीं बोलूँगी। अच्छा, और सुनिए, बाद में पता नहीं कितने दिनों बाद एक दिन उस अंजना मैडम से इसने कहा कि अंजना मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण से मिलवाऊंगी। उस अंजना मैडम ने मुझसे कह दिया, वो पहले हमारी चैनल में थी, ये तो गेस्ट की स्पीकर की तरह आती थी। लेकिन ये भगवान श्री कृष्ण से मिलवाएगी। मैंने कि भाई ये क्या चक्कर है, ये तो बहुत ऊंची डिग्री की लेडी लगती है जो भगवान श्री कृष्ण से किसी औरत को मिला देती है। ये कुछ इसकी हरकत हुई, हमारे काम में इंटरफियरेंस हुआ। आगरा मत जाओ, हरियाणा मत जाना, इन लोगों के पास मत जाना, ये अब ऐसे काम कर रहे, ये तुमने क्यों कर ली? अरे चैनल हमारी, क्रिएशन हमारा, तू कौन होती है? फिर भी हम कुछ नहीं कहते, बस ये रहस्य में लगती। उसके बाद फिर सुनिए, हम जब इसकी ये फिर इसकी ये हरकत बढ़ी मैडम अंजना के साथ और दूसरी मैडमों के साथ में, जो मैडम लोग भोली भाली तो होती हैं। और फिर इनकी ये रिपोर्टिंग कि कहीं ये कोई पिशाचिनी विद्या की साधिका तो नहीं है। इनके बोलने में आकर्षण ही ऐसा था और इनका व्यवहार ही ऐसा रहा। फिर और हमको जो इनसे डर लगता था और हम अपने एक आध साथियों में डिस्कस भी किया था। मैंने कि यार ये क्या चक्कर है, अपन भाई बहनों की तरह से, परिवार के सदस्यों की तरह से मिलते हैं, एक दूसरे के पीछे खिंचाव होता है। ये मैडम आती है जैसे मुझे डर लगता है, इसका नाम आता है जब भी बात आई गई हो गई। फिर जब बात ज़्यादा बढ़ने लगी, इसका इंटरफेरेंस बढ़ने लगा कि ये तो हमें आगरा जाने नहीं देगी, तो हमने इनको आउट करके हम आगरा का समागम हमने किया और इसको हम कभी तो बुलाते कभी नहीं बुलाते। ये हमारे सभी लेडीज़ मेंबर से परिचित हो गई। लेकिन इनका आकर्षण ऐसा था कि हमारा चैनल तो कुछ नहीं, सारी लेडीज, हमारे चैनल की लेडीज़ मेंबर इनके भक्त हो गई। भाई भक्त तो हम भी होने को किसी के तैयार बैठे हैं। किसी में कोई कला हो, कोई गुण हो, कोई स्पीच हो, कोई आकर्षण हो, हम तो उसको अपना नेता मान लेंगे। और ये कहती कि मंगल जी सुनो, अब वो जो कल की अवतार आ रहा है वह कोई लेडी आ रही है। मैं मन ही मन सोचता कि ज़रूर यह लेडी अपने आप को ही समझ रही है कि यह कल की अवतार है। फिर भी चलो, ये तो अंदाज़ा गलत भी हो सकता है, क्योंकि हमारे चैनल की वजह से हमारे पास सैकड़ों लोगों के फ़ोन आते थे, सैकड़ों नहीं 20-50 के तो आए होंगे कि सर मैं कल की हूँ, आपके चैनल से मुझे आप ये घोषणा करिए। अच्छा, अब इसमें फिर बात इतनी आगे बढ़ी कि क्या किया जाए इसका। ये आती, इससे हमें डर लगता, इसकी हरकतें रहस्य में अटपटी होती, सब कुछ अपना ही अपना चलाना, ऐसे करो और ऐसे मत करो, ये है आगरा मत जाओ और यहाँ मत जाओ, रोहतक मत जाओ और ये हरियाणा वालों से मत मिलो। अरे मैं मनी मन सोचता, अरे तू कौन होती है? मनी मन तो सोच चैनल हमारा, हम करने वाले उम्र दराज आदमी, हम पढ़े लिखे आदमी, और ये हमको डिक्टेट करती है ऐसा मत करना, ऐसा। और भी रहस्य में बात करती। हमने आखिरकार इसको आउट कर दिया, इसको हमने बुलाना ही बंद कर दिया। जब हमने बुलाना बंद कर दिया तब हमको थोड़ा सा तसल्ली पड़ी कि नाउ वी आर ओके। हम वो जो मैडम, जो पहले एक पंजाबी मैडम थी, उससे बातचीत किया कि मैडम मैंने तो उस मैडम को आउट कर दिया। हाँ, एक बात और सुन लो, ये जो प्रकृति मैडम है, ये लोगों के बारे में भरती रहती कि उस आदमी को चैनल में रखो, उसको मत रखो, ये खराब है, ये गंदा है, ये ऐसा है, ये आरएसएस का आदमी है, ये फलाने का आदमी है, ये NWO वालों का आदमी है, इसको मत रखो। मैंने कहा यार इसको कैसे पता चल जाता है?
अच्छा, हमने इसको बुलाना बंद कर दिया। और भी कुछ इसकी ऐसी हरकतें थी। हमने जब इसे संबंध तोड़ दिए तो डॉक्टर जगदाले के पास से जो ये हमारे पास आई थी, ये ज़्यादा जगदाले के पास जाने लगी। मैंने कहा भाई ठीक है, रहो हमारे, वो कोई बात नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ ऐसे डेवलपमेंट हुए कि इन्होंने, लड़कियों ने अलग अलग अपना ग्रुप बना लिया। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं भाई। ऐसे ही हमारे पहले हमारे मिशन ग्रेट इंडिया के नारी शक्ति ग्रुप की एक मैडम थी भारद्वाज, उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया। अच्छा है, लोग सीखते हैं, अपने ग्रुप बना लेते, इसमें क्या बुरा है? अपनी चैनल चलाओ ना। मैडम अंजना ने अब अपना ग्रुप बना लिया, लड़कियों ने अपना ग्रुप बना लिया। लड़कियां बहुत सी इनके आकर्षण पास में बंद कर इनके पास होगी, इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या है कि इनका जो चेला जो कहता, वो जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, वो कहता है कि वो मेरी गुरु है। मैंने कि भाई बहुत अच्छी बात है। मैंने कि मैं तो गुरु नहीं बना, तो भाई मुझसे भी ये मैडम बोलती कि तुम मेरे गुरु के पास, मुझे तुम्हें ले चलना है। मैंने कि मैडम मैं नहीं चलने वाला किसी गुरु के पास में। इन गुरुओं को मैं नहीं मानता। गुरु मैं उसको मानता हूँ जिसको मेरा दिल मानता है। और ये गुरुडम भारत में जो फला फूला है, इसने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये कहते कि गुजरात में ले जाना है, मैं गया नहीं। और भी बहुत सी बात होगी। आखिरकार ये कहीं इधर उधर जाती रहती, हमारे यहाँ से इसका संबंध विच्छेद हो गया। उसके बाद इनका चेला हमारे में कुछ अनर्गल प्रलाप करने लगा, जिसके बारे में मैंने भी अपने वीडियो में 1-2 बार बोला। चूर्ण बेचने वाला, उसके बारे में मैंने कालिया भी कहा। और अब वह तो है जो है, यह इसने 28 तारीख को परसों एक ये वीडियो बनाया है 55 मिनट वीडियो लाइव में आइए, जिसको मैं आपको कहता हूं कि आप अंजना आर्ट्स पर इसको देखना, यूट्यूब चैनल पर, जिसने मेरे बारे में अनर्गल आरोप लगाए हैं। इसका रहस्यमय व्यक्तित्व तो हमें पसंद नहीं था, इसका इंटरफेरेंस एक्टिविटीज़ हमें पसंद नहीं थी। हमारा अलग हुआ भाई, तुम अपने अलग और हम अपने अलग। अब ये हमको धमकी देती है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। मैंने कि मैडम रहने दो, चुप रहो और अपने अपने में कर लो, दूसरे में टांग मत अड़ाओ। बैंक में ऐसा किया, इस वीडियो में वो बोली बैंक में ऐसा किया। मैंने कि तुम्हें क्या पता हमने ऐसा किया, तुम किसी की ठेकेदार थोड़ी हो। मैं कह रहा हूँ इसने। और ये कहा है कि जो आप पूरा सुन लेना। इस मैडम को मैं बता देना चाहता हूँ कि यह मैडम कोई पिशाचनी विद्या की शादी का। एक और था, सुन लो, कि हमने इनके बारे में एक आदमी से और रिपोर्ट ली थी। मैंने कि यार ये मैडम ऐसी है, क्या है ये? देखो हमें गलत सही का पता नहीं। उसने जैसी रिपोर्ट दी थी कि उसने कि मंगल जी मैंने इसके बारे में मालूम किया है, ये अहमदाबाद के आसपास की रहने वाली है और कुछ दुनिया को अंटा गोड़ी करती है, छू मंतर टेक्नोलॉजी वाली, और ऊपर नीचे का करती है। इसने 20-50 हज़ार रुपये पता नहीं किसी से इन कामों के लिए ले लिए थे, अपने काम करने के लिए। फिर इसकी पुलिस में शिकायत हुई है और फिर ऐसा हुआ। मैंने कि भाई हुआ होगा, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जो करेगा तो भरेगा। इस मैडम ने परसों फिर हमारे बारे में कुछ ऐसा वैसा बोला है। चलो, ईश्वर जो कोई हम करते हैं उसका फल भुगतता है, उसको भुगतना पड़ता है। हम गलत करेंगे तो हमारा, लेकिन अनर्गल प्रलाप किसी ने किया, इसने, इसके चेले ने या किसी ने भी, और हमने जो किया है, किसी के साथ कोई अभद्रता की है, उसको भी हम बताएंगे।
कि हम कोई किसी के साथ अभद्रता नहीं करी, और कुछ भी करते हैं तो करते हैं डंके की चोट। कोई हमारा ठेकेदार नहीं है, कोई चोरी करते हैं, अनलगर करते हैं, जो भी करते हैं। कोई हमारे बारे में कौन होता है ठेकेदार, और ये ठेकेदार नहीं कौन होती है। इसलिए मैं इस मैडम को बता देता हूँ कि मैडम आप चुप रहो, आप चेहरा नहीं दिखाती, कोई बात नहीं, हमें क्या लेना देना तुम्हारा चेहरा देख करके। नाम सही नहीं बताती, कोई बात नहीं, पता नहीं बताया, उम्र नहीं बताती, काम धंधा कुछ नहीं, तभी तो हमने आपको दूर कर दिया। क्योंकि हमारे मिशन के लोगों को, हम ऐसे लोगों को क्यों पास में जाने दें जिनका करैक्टर ऐसा हो, जिनकी एक्टिविटी जैसा हो, ऐसी हो। पता नहीं कल को क्या कर दें। और हमको संदेह भी हुआ, मैडम पता नहीं क्या करती हैं, कितना इसका स्टेटस है क्या नहीं है। कहीं ये मैडम, हमारे ग्रुप की मैडम लड़कियों को कहीं किन्हीं सुंदर सुंदर लड़कियां हैं जिनमें बहुत सी, तो इनको कहीं जाकर बेच नहीं दे ये मैडम। भाई हमारे ये संदेह था, तभी हमने ग्रुप से अलग किया इसको। कहीं ऐसा नहीं हो, कहीं ऐसे बेच दें कि इनका कोई सरगना हो, इंटरनेशनल कोई अंगों का व्यापार करने वाला हो, जहाँ करोड़ों रुपयों में मानव अंगों की तस्करी होती, ऐसा ही हो जाए। तो इस मैडम को ग्रुप से इंट्रोड्यूस तो हमने कराया है, हम बीच में और आफत में आ जाएंगे, इसलिए हमने इसको दूर कर दिया। इसलिए मैडम चुप रहो, आप देवी हो या कोई पिशाच विद्या की शादी का हो, या अच्छी हो बुरी हो आप जाने, हमारे बारे में ये बक बक मत किया करो। हम तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, कोई गलती हो जाए हमसे, हम सभी से पहले सबसे ही क्षमा प्रार्थना करते रहते हैं। हम छोटे से आदमी, सीधे साधे से आदमी, चैनल का ये काम करते हैं, इसमें कोई हमारे यूट्यूब से कमाई नहीं होती, इतने सब्सक्राइबर ही नहीं है, ये शौक की तरह से कर लेते हैं। बड़े बूढ़े करें क्या, घर पड़े रहते हैं। हम ऐसे ही कोई मिट्टी के माधो नहीं है, ऐसे ही नहीं घूमते। आप अपने को सुधार लेना, वरना ये जो अकबक बकती हो, और जो आपका चेला भी बकरा था उसको भी हमने बता दिया है कि ये जबान खिंचकर नहीं कटकर बाहर पड़ेगी, इससे सोच समझ कर बोला करो। जो हमारे बारे में ये बोलते हैं कि ये इल्यूमिनेटी का सदस्य है, हमारे किसी समागम के बारे में बोला, लोगों को इकट्ठा करके तो देखो। दारू पीकर तूफान करते हैं और ऐसा वैसा करते हैं, ऐसे रहस्य में काम करते हैं। अरे तुम्हें कौन पास बिठाएगा? हम अपने प्रेमी लोगों के साथ जाते तो जाते हैं, तुम कौन होते हो? इसलिए ये जबान बंद रखिए। जबान करोड़ों रुपए की कीमत है इसकी। जबान से ऐसे शब्द निकलते हैं जिन शब्दों से निकलकर ब्रह्मांड का निर्माण हो जाता है। कुछ भी हो सकता है दुनिया में, और इसलिए इसको अच्छी तरह से यूज किया करो। इस चैनल में जो आपने परसों बोला है, इसका चेला तो वो बंद हो गया, हमने 1-2 बार उसको हड़का दिया था। अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे भी सैकड़ों प्रेमी हैं। इसने जो चैनल पर बोला है, हम उनको क्या मुंह दिखाएंगे? वे सोचेंगे कि हमारे ये तो ऐसे ही होंगे, और होंगे तो हम साफ रखते हैं कि ऐसा ऐसा। हम ये इसने आरोप लगाया कि हमने किसी की छेड़खानी की है। अरे रांड, तू मर जाएगी, तेरी जबान कटकर गिर जाएगी। हमने इसके बारे में कहा है कि तू वहाँ चली जाएगी। ऐसे काम करती रही तो, अनर्गल आरोप लगाती रही तो देखना, हम भी यही हैं, तुम भी यही हो, भगवान भी यही हैं। वह परम सत्ता सबके कर्मों का हिसाब करती है, वह साफ साफ है, वो मेरे तो सामने बैठी है। यह सब सबके सामने बोलने का ये अर्थ है कि हमारे प्रेमियों को, मिशन ग्रेट इंडिया के मेंबर्स को क्लियर बताना, क्योंकि वे हमें रोज़ाना देखते हैं कि ये मंगल कैसा आदमी है।
और कोई गलत बात है तो हम वैसे ही कर देते हैं, और कोई गलत बात है तो तुम हमारी ठेकेदार नहीं हो क्या? तुम होती कौन हो? इसका चेला कह रहा था कि वो मंगल जी तुम्हें ना मेरे भरोसे छोड़कर गई हैं कि तुम इनको संभालना, तुम इनको मेडिटेशन सिखाऊंगा। अरे तुम क्या सिखाओगी? तुम्हारी जितनी उम्र नहीं, उससे तो कितने ज़्यादा, उतने तो हमारे बच्चे हैं, उतने तो हमने कितनी साधना कर रखी है। और हम ऐसे ही नहीं कहते चैनल चलाते, हम ऐसे नहीं कहते कि भगवान मेरे सामने खड़ा है, वो खड़ा है, खुद आया है और बात करता है और वो ऐसा ऐसा ही करेगा जो हम चैनल पर बोलते रहते हैं। अगला वीडियो इससे भी कठोर हो सकता है। फिर मत कहना कि तुम ये रो पड़ी, लोगों को जिससे इससे बातों ने समझा देना, वरना एक शब्द मैं निकालूंगा, ये जैसी औरतें सुसाइड कर लेंगी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। अपनी जुबान बंद रखें। धन्यवाद। मैं ऐसे ही नहीं पैदा हो गया। मेरी मम्मी ने मुझे शेर का बच्चा कहकर पाला है। मैं अपनी मम्मी पापा का असली पुत्र हूँ। ऐसे ही नहीं मैं घूमता। सबको भगवान अपना अपना स्टेटस देता है, नॉलेज देता है, जीवन पद्धति देता है वो देता है। आप पर हम एक दूसरे के इंटरफेयर करने वाले कौन होते हैं? अब तुम होती कौन हो? चुड़ैल कहीं की। स्टॉप। सावधान। मुझे मेरे बारे में वीडियो बतानी, सावधान कहते, सावधान तुम रहना। स्टॉप।